हाय गाइस, सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मुझे इतने सारे कमेंट्स और डीएम आ रखे थे कि ये सीएसएस पोर्टल क्या है, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिलने वाला है, हमने सीयूईटी दे दिया, अब डीयू का क्या सीन है। तो ये सारी चीजें, ये सारी जो आप सभी के बीच कंफ्यूजन थी, आप इतनी सारी वीडियोस अलग अलग देख लेते हो तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो बस इस एकमात्र वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाली हूँ, तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, आपको पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको इन करेगा, कैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना है, व्हाट इज द होल प्रोसेस बेसिकली, वो मैं आपको एक बार फुल एंड फाइनल बताने वाली हूँ, सीएसएस का पूरा प्रोसेस एंड व्हाट इज द पोर्टल ऑल अबाउट। ठीक है, तो बस वीडियो को एंड तक देख लेना। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई विल हेल्प यू थ्रू आउट, स्टार्टिंग से एंड तक मैं बनी रहूंगी। ठीक है, ऑल्सो यार लाइक कर दिया करो वीडियो को, मैं एग्जाम्स के बीच में आई एम जस्ट मेकिंग वीडियोस टू हेल्प यू गाइज आउट। ऑल्सो आप लोग कॉमेंट्स करते हो तो मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, ऑल द डाउट्स का। आप पिछली वीडियोस जाके चेक कर सकते हो, मैंने सबके डाउट्स का ऑलमोस्ट रिप्लाई दे रखा होता है। तो प्लीज उस सभी के लिए मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, तो लाइक दिस वीडियो। ठीक है, एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बिफोर दैट, ऑल द दिल्लीइट्स, आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, फटफट जाओ। आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे, अभी तक नहीं करे तो डाउनलोड करो, लोकेशन चेक करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। काइंडली सब्सक्राइब टू गेट सम एक्स्ट्रा लक फॉर योर एग्जाम। देखो, सीएसएस बेसिकली इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पोर्टल, जिसकी अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इट्स कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। बेसिकली अगर आपने इधर रजिस्टर नहीं किया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपके आने के ख्वाब है ना, वो नहीं हो पाएंगे पूरे। ठीक है, दैट मीन्स कि सीएसएस में रजिस्टर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली जब आप सभी का सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, सीयूईटी का रिजल्ट भी सीधा नहीं आता है, पहले आप सभी के पास आपकी वो आएंगे, आंसर की आएंगी, जिससे आप देख सकते हो। उसके बाद अपने जो भी आंसर्स आएंगे उनको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने के बाद रेक्टिफाई करके फिर आपको वापस से एनटीए मतलब भेजेगा आपका रिवाइज्ड आंसर की। फिर अगर आप में उसको फिर से प्रॉब्लम आएगी तो वो फिर से रेक्टिफाई करेगा और फिर आपकी फाइनल आंसर की आएगी। एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को एनालाइज कर पाओगे कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद नॉर्मलाइज होके उन 4 सब्जेक्ट्स में आप सभी के मार्क्स फाइनली आएंगे, जो कि आपके एक स्कोर कार्ड में आ जाएंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कोर कार्ड में भी काफी बार ना मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं बार बार, तो चेक करते रहना उस चीज को भी। ठीक है, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद जाके आपको पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जैसे ही ये पोर्टल ओपन होता है फॉर अंडर ग्रेजुएशन, मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले बता दूंगी, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी कह रही हूँ बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए ना आप फटाफट से उस चीज को सुन लो, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, देन आप सभी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएसएस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन फाइनली कर दिया। वहां पे आप सभी के पास इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वही सारी डॉक्यूमेंट्स वही सारे मांगे जाएंगे, प्लस एडिशनल हो जाएगी आपकी क्लास 12 की मार्कशीट। ठीक है, जब आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया था तब आपके पास क्लास 12 की मार्कशीट तो आई नहीं थी, तो अब आप सभी के पास वो है, तो आपने वो अपलोड करनी है अलॉन्ग विद योर सीयूईटी स्कोर कार्ड। ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव बीन मेंशनिंग यू, आई हैव बीन आस्किंग यू अगेन एंड अगेन कि क्लास 12 के जो सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ वही सीयूईटी में भरना, एडिशनल भर के आओगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि स्टेप आता है सब्जेक्ट मैपिंग का। आपने अपने क्लास 12 की मार्कशीट लगा रखी है, सीयूईटी का स्कोर कार्ड लगा रखा है, अगर सीयूईटी के स्कोर कार्ड में कोई ऐसा सब्जेक्ट मिलता है जो आपकी क्लास 12 की मार्कशीट में नहीं है, रिजेक्ट। यही तो प्रॉब्लम थी, यही तो मैं स्टार्टिंग से बोल रही थी। अब मुझे कमेंट में वो बच्चे बता दो अगर आप में से किसी ने ये काम किया है, क्योंकि मैं तो भाई बहुत टाइम से बोल रही थी, पिछले 2 महीनों से यही चिल्ला के बोल रही थी, क्लास 12 के जो सब्जेक्ट हैं केवल वही भरना, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग के टाइम पे अगर आपके सीयूईटी स्कोर कार्ड में एडिशनल सब्जेक्ट दिखे जो आपने क्लास 12 में नहीं दिए, भले ही उसमें फिर आपके 200 में से 200 आ जाए, कोई भी मायने नहीं रखेगा, रिजेक्ट हो जाता है वो। जब सब्जेक्ट मैपिंग हो जाती है उसके बाद आप सभी को दिखता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो। यू हैव बीन आस्किंग मी अगेन एंड अगेन, मैंने ये सब्जेक्ट दिए हैं, क्या मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं उस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ। टेंशन नॉट, वो आपको खुद से दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखा देता है, आपने ये सीयूईटी दिए थे, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, बीए के ये सारे कॉम्बिनेशन के लिए एलिजिबल हो, वोकेशनल के ये सारे कॉम्बिनेशन, लैंग्वेजेस, एवरीथिंग वो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो। इवन कुछ जो साइंस वाले स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि मैं स्ट्रीम चेंज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, आप सभी को भी दिख जाएगा कि आपके जो आपने सीयूईटी दिया उससे आप कौन कौन से कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो, किस किस के लिए एलिजिबल हो, आप सभी को दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल स्टेप होता है, बहुत सॉर्टेड यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी रखता है इस चीज को। उसके बाद आ जाती है आपकी बारी प्रेफरेंस फिलिंग की। ठीक है, यहाँ पे आपने करनी होती है छटाई। देखो, मैंने पिछले 2 वीडियोस में यही समझाया है कि आपको पहले तो अपने कोर्सेज सेलेक्ट करना है, व्हाट ऑल कोर्सेज यू वांट टू डू। नेक्स्ट फिर आपने देखना है कि व्हाट ऑल कॉलेजेस यू वांट टू कीप,
अगर आपको कोर्स प्रेफर करना है तो पहले उस कोर्स के कॉलेजेस को भर दो अकॉर्डिंगली, 2-3 कोर्सेज के प्रेफरेंस के ऊपर नीचे करके, वो मैंने पिछली 2 वीडियोस में अच्छे से समझाया है। सो इफ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोस तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। यहाँ पे 780 लाने के बाद भी बच्चा बेकार कॉलेज में भटक रहा होता है, ऑफ कैंपस के कॉलेज में भटक रहा होता है, और वहीं एक बच्चा जिसके 450 मार्क्स आए हैं वो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहा होता है। तो यही एक डिफरेंस हो जाता है प्रेफरेंस फिलिंग में, बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। इवन इफ यू आर गेटिंग 780 बट यू आर नॉट, मतलब अच्छे से नहीं फिल कर पा रहे हो तुम प्रेफरेंस फिलिंग को, देन देयर इज नो पॉइंट ना। दैट इज व्हाट, हार्ड वर्क कर लिया, स्मार्ट वर्क नहीं किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के लिए स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड है, नॉट हार्ड वर्क। आई मीन हार्ड वर्क तो रिक्वायर्ड हर जगह ही होता है, बट स्मार्ट वर्क ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब आपने अपनी फाइनली लेट्स इमेजिन कि आप सभी ने अपनी प्रेफरेंसेस बना ली, विच इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। आपको 2-3 हफ्ते लग सकते हैं इस चीज को करने में, तो प्लीज बैठ के बनाओ, खुद से बनाओ। देखो ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, खुद से बनाओ। ठीक है, आपने अपनी प्रेफरेंसेस बना दी, फिर आपके मार्क्स जहां मैच करेंगे उस सीट में, वहां जैसे आपका देखा जाएगा कि अच्छा आपके 790 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऊपर से आपका देखा जाएगा आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको मिल रहा है ये कॉलेज, नहीं मिल रहा है सेकंड में मिल रहा है, तो वहां पे आपकी सीट हो जाएगी फिक्स। ठीक है, ये चीज हो जाती है। फिक्स नहीं होगी, आई मीन आपको वो कॉलेज एलोकेट कर दिया जाएगा, तो आपका फिर राउंड 1 ऑफ सीट एलोकेशन निकलता है। उसमें फिर आपको जो कॉलेज मिला है, फिर आप उस कॉलेज को देखते हो कि आपको ये पसंद है नहीं पसंद है, उसके बाद फिर आपको ओके प्रेस करना होता है, एंड देन फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है फिर वो वेरीफाई होते हैं, फीस सबमिट करनी होती है, एंड देन उसके बाद फिर फाइनली आपके पास ऑप्शन आता है, वुड यू लाइक टू फ्रीज दैट कॉलेज जो आपको मिला है, और वुड यू लाइक टू फ्लोट इट। फ्लोट का मतलब ये है कि जो आपको कॉलेज और उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो कोर्स मिला है आपको वो नहीं पसंद है, या आप अपने लक को ट्राई करना चाहते हो और ऊपर के जो भी आपके प्रेफरेंसेस में मान लो आपको 8 नंबर का कॉलेज मिला, तो उससे ऊपर के कॉलेजेस में ट्राई करना चाहते हो तो आप फ्लोट दबा दोगे। बट इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर कॉलेज कि हाँ चल ठीक है, मेरे को तो बढ़िया कॉलेज मिला, बढ़िया कोर्स मिला, मुझे यही चाहिए था, मुझे ऊपर ट्राई ही नहीं करना, तो आप फ्रीज कर दोगे। ठीक है, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, जब तक आपको आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं मिलती, फ्लोट करते रहना। अगर आपको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, मान लो आपके 800 में से 800 आए थे, आपने SRCC बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट रखा है, आपको वही मिल गया, तब तो आपके पास फ्लोट का ऑप्शन ही नहीं है। व्हाई वुड यू वांट टू फ्लोट, आपको वैसे भी वो फ्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई आपकी, तो फ्रीज हो जाता है। इसीलिए गलत प्रेफरेंसेस भर दी। मान लो एक बच्चे के 800 में से 800 आए और वो नीचे कोई ऑफ कैंपस का उसने गलती से फर्स्ट में रख दिया था, अब ऑफकोर्स उसको वो तो मिल ही जाएगा, उसके बाद ना वो फ्रीज कर सकता ना वो फ्लोट कर सकता, तो बस एट दी एंड फिर उसको ऑफ कैंपस के कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ना डरावना बोलूं, टिडियस बोलूं, ट्रॉमेटाइजिंग बोलूं, ये प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पिछले 2 सालों में न जाने कितने हजार बच्चे हैं जिनके इसी स्टेप में गलती हुई, एंड नाउ दे आर नॉट स्टडिंग इन देयर डिजर्विंग कॉलेजेस। उन्होंने पूरा साल वेस्ट करके दोबारा करा, तो ये बहुत बेकार मतलब हो जाता है। इसीलिए प्रेफरेंस फिलिंग मैं आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाऊंगी, हर चीज आपको मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, एक एक स्टेप में साथ दूंगी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत सही जर्नी रहने वाली है। आई रियली डोंट वांट कि मेरा जो भी सब्सक्राइबर है वो एटलीस्ट ये गलतियां करे, तो इसलिए प्लीज मेरी वीडियोस को देखा करो एंड अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कर दो, सो दैट उनके साथ ये प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, देन फिर आप उधर फी पेमेंट अगेन करते हो, उसके बाद आपकी प्रॉपर जो सीट है वो फिक्स हो जाती है, एंड वॉइला वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके आगे भी मतलब ये ना अभी मैंने आपको एक वेगली बताया कि ये मोटे मोटे स्टेप्स होते हैं, इसके अंदर जो 1000 स्टेप्स होते हैं ना, वो सारी चीजें मैं आपको हर स्टेप पे आपके साथ बनी रहूंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी के साथ चल रही हूँ, बट यू हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग द CSAS पोर्टल, सो आई थॉट दैट आई विल क्लियर दैट आउट। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपके साथ बनी रहूंगी। एंड आई वॉज द फर्स्ट बैच ऑफ CUET, हमारे बैच ने इतनी सारी चीजें फेस करी, एंड देन हमारे जो जूनियर यानी तुम्हारे जो सीनियर्स है उन्होंने ये सारी चीजें फिर से फेस करी। आई सीरियसली डोंट वांट कि आप लोग भी ये चीज फेस करो। ठीक है, आई एम लाइक ए सुपर सीनियर, ठीक है, आई कैन हेल्प यू विद दैट। मैंने खुद ये सारी चीजें जब सामने से अपने बैचमेट्स के साथ होते हुए देखी है, लाइक वी हैव फेस्ड इट ऑल, तो मैं आपको अच्छे से एकदम समझा सकती हूँ कि कहाँ बेटा आप लोग गलती करने वाले हो, जो करोगे ही करोगे, मुझे पता है। इसीलिए इस चैनल पे बने रहो, मैं एकदम फ्रैंकली आपको सारी चीजें बता दूंगी, बेटा तू ये गलत कर रहा है, बेटा तू वो गलत करने वाला है, तो सो दैट आपको पता चल जाए। ठीक है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलनी चाहिए ड्यूरिंग माई एग्जाम्स। आई एम मेकिंग दीज वीडियोज टू हेल्प यू आउट। बट ठीक है, चलो लाइक कर देना वीडियो को, कॉमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट और इफ यू हैव एनी अदर डाउट, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। बाय।